अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम जो डॉन का ओपिनियन कर रहे हैं वो है हमारे पास गवादर्स विमेन, और इसकी जो राइटर हैं वो हैं हमारे पास ये है मरियम ज़िया बलोच। अच्छा, अब ये है किस बारे में ओपिनियन कि बेसिकली इसमें कहा जाता है कि भाई बलूचिस्तान की ख़वातीन के बारे में ख्याल है कि भाई घर की चार दीवारी में रहते होंगे, उनको ज़्यादा अपने हकूक़ का पता नहीं होगा। लेकिन जो एक रैली निकाली गई है पिछले हफ्ते किस नाम से, गिव राइट्स टू गवादर, ठीक है, कि गवादर को हकूक दो। और इसकी क़यादत कौन कर रहे थे? मौलाना हिदायतुर रहमान, ठीक है। तो और इसके जमात इस्लामी के, तो ये हमें बता रहे हैं कि वैसे तो हमें ख़वातीन का किरदार नज़र आता था, ख़ासतौर पर जो हमारे पास फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, गुमशुदा लोगों की बाजियाबी के लिए ख़वातीन हमें काफ़ी रैलीज वगैरह में नज़र आती थी। लेकिन उन्होंने कहा ये जो पिछले हफ्ते हमने देखा, ये उन्होंने रैली निकाली है गिव राइट्स टू गवादर, ये यकीनन एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज था कि वहाँ पे की ख़वातीन भी हैं जिनके बारे में ये समझा जाता है बलूचिस्तान की कि उन्हें अपने हकूक़ का पता नहीं होगा, तो उन्होंने भी ये रैली थी गिव राइट्स टू गवादर, इसमें हिस्सा लिया है, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं, और ये पब्लिश हुआ था 5 दिसंबर को, अगर आपने पढ़ना हो। बाकी अब इसका जो ई पेपर फॉर्मेट में रोज़ मैं शेयर करता हूँ, अपने जो पेज है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल, वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। रोज़ के रोज़ जो है वो मैं डॉन एडिटोरियल और ओपिनियन वहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं ये कह रहे हैं जी, व्हाट हैपेंड इन ग्वादर अर्लियर। अच्छा, कह रहे हैं जी, व्हाट हैपेंड इन ग्वादर अर्लियर दिस वीक वाज सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन इन द कंट्री। उनका जो हुआ ग्वादर में, कब? इस हफ्ते के शुरू में। वो क्या था? वो सरप्राइजिंग, वो हैरान कुन था। किसके लिए? फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, इन द कंट्री, मुल्क में, ठीक है। और क्या हुआ जो इतनी बात हैरान कुन ये कह रहे हैं वो थी, हंड्रेड्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द रैली गिव राइट्स टू ग्वादर लेड बाय मौलाना हिदायतुर रहमान ऑफ द जमात इस्लामी। उनका सैकड़ों की तादाद में खवातीन ने क्या पार्टिसिपेट किया, शिरकत की, किसमें? रैली में। और रैली को क्या रैली थी, क्या नाम दिया गया था? गिव राइट्स टू गवादर, के हकूक दो गवादर को। और इसकी क्यादत कर रहे थे मौलाना हिदायतुर रहमान, किसके? जमात इस्लामी के। Never before have Baloch women come out in such huge numbers for any public movement or political party anywhere in the Balochistan. उन्होंने कहा कभी भी नहीं बलोचिस्तान की खवातीन जो है ना वो इतने ज़्यादा बड़ी तादाद में बाहर आई किसी पब्लिक मूवमेंट के लिए और या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, एनीवेयर इन बलोचिस्तान, कहीं पे भी बलोचिस्तान में, ठीक है। ट्रू, उन्होंने कहा ये बात ठीक है। Baloch women have been at the forefront of the struggle for the recovery of Baloch missing persons since the last 10 years. उन्होंने कहा ये बात ठीक है, जो बलोच खवातीन है वो क्या है, हैव बीन एट द फोरफ्रंट। फोरफ्रंट होने का क्या मतलब होता है? पेश पेश। जिस तरह अगर यहाँ पे अगर हम देखें क्या रहेगी जी, लीडिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन और प्लेस, मतलब वो आगे आगे रही, पेश पेश रही उनकी खवातीन। क्या करने के लिए? ये स्ट्रगल थी, कोशिश थी कि बाजियाब कराया जाए बलूचिस्तान के गुमशुदा लोगों को। कब से? सिंस द लास्ट 10 ईयर से, यानी 10 सालों से। But this was the first time that so many women stepped out of their homes to protest against the lack of basic necessities, including water and electricity in Gwadar, and to demand a ban on illegal trawling and the easing of the border trade with Iran. लेकिन उनका ये पहला मौका था कि इतनी ज़्यादा खवातीन जो है ना वो बाहर निकली घर से एहतजाज करने के लिए। किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ? कि जो लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ है, कि जो कमी है बुनियादी ज़रूरियात की। और इसमें क्या क्या शामिल है? इंक्लूडिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें पानी और क्या है, बिजली गवादर में। एंड टू डिमांड अ बैन ऑन इलीगल ट्रॉलिंग, और उसने क्या डिमांड किया कि बैन हो, पाबंदी लगाई जाए इलीगल ट्रॉलिंग, गैर कानूनी ट्रॉलिंग, ठीक है। ये ट्रॉलिंग क्या होता है, ये इसको आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। इसकी मदद से ना ये सारे ये लोग वो मछलियाँ पकड़ते हैं, तो ख़ासतौर पर वहाँ की वो मकामी आबादी है, तो उनको बहुत ज़्यादा मसाइल है इस पे इलीगल ट्रॉलिंग की वजह से है ना, उनका ज़रिया माश जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। तो इस चीज़ पे उन्होंने कहा कि बैन लगाया जाए इलीगल ट्रॉलिंग पे और आसानियाँ पैदा की जाएं, ये बॉर्डर ट्रेड है ईरान उसके साथ, ठीक है। अच्छा, listening to the women addressing the crowd, one would not have been able to tell that they were out for the first time. उनका सुनते हुए इन खवातीन को जो खताब कर रही थी क्राउड से, one would not have been able to tell, कि कोई ये नहीं कह सकता था कि they were out for the first time, यानी वो पहली मरतबा इतने मतलब बड़े पैमाने पे तकरीरें कर रही हैं, लोगों को क्या है मतलब मोटिवेट कर रही हैं अपने हकूक़ के लिए। They were eloquent. Eloquent क्या होता है? कि जब बिल्कुल आप फ्लुएंट हो, परसुएसिव हो अपनी स्पीच में, ठीक है। तो एलोक्वेंट थे, और एक मिनट, एलोक्वेंट, और इसको आप परसुएसिव कह लें, एक्सप्रेसिव कह लें, आर्टिकुलेट कह लें, ठीक है। और एक तो आर्टिकुलेट थी और एलोक्वेंट थी, दूसरी क्या? आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट होता है जब आप कोई बात कर रहे हो फ्लुएंटली और कोहेरेंटली, या में बात कर रहे हो, ठीक है। और इसके सिमिलर क्या हो जाता है?
फ्लुएंटली, मतलब ये एलोक्वेंट आर्टिकुलेट जो है ना वो एक ही तर्ज में यूज होते हैं कि जब आप अपनी बात कर रहे हो बड़ा फ्लुएंटली और बड़े क्या वजन के साथ जब अपनी बात करते हो। और क्या थे, एक तो ये इनकी उसमें रूम में बहुत आपके लिए वजन था, और क्या है वो एनरेज थे। एनरेज होते किसी बहुत बात पे बहुत ज्यादा गुस्से होना, फ्यूरियस होना, ठीक है। तो और वो गुस्से थी किस चीज में, अबाउट द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स थी, मुश्किलात थी, दैट ग्वादर रेजिडेंट्स आर फेसिंग, जो भी ग्वादर के रहने वाले लोग थे वो क्या आर फेसिंग, वो क्या है जिनका सामना कर रहे हैं। दे ऑल न्यू हु टू एड्रेस एंड व्हाट टू आस्क फॉर, वो जानती थी हु टू एड्रेस, किससे को मुखातिब करना है, एंड व्हाट टू आस्क फॉर, और क्या मांगना है। Their voice did not shake even once, उनकी जो वॉइस थी, उनकी आवाज थी, एक दफा भी क्या है शेक नहीं हुई, मतलब उसमें क्या है इसको क्या कहेंगे, their voice did not shake even once, कि जरा भी जो है ना, मतलब एक कॉन्फिडेंस ना हो ना कि आप शेक कर जाते हो ना, तो मतलब वॉइस से भी है ना उसमें हमें वो नहीं नजर आया, एग्जैक्ट वर्ड नहीं समझ आ रहा, मतलब कि बड़ा आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोहेरेंटली और फ्लुएंटली जो है ना वो अपनी बात दूसरे तक पहुंचाई, और हमें किसी किस्म की जो है ना उसमें कमजोरी नजर नहीं आई। और क्या है, nor were they afraid to call out a Balochistan chief minister or Gwadis representatives in the national and provincial assemblies, और ना ही जो है ना वो खौफजदा थी टू कॉल आउट द बलोचिस्तान चीफ मिनिस्टर। कॉल आउट होता है जब आप किसी, ये फ्रेजल वर्ब है, जब आप किसी को व्हेन यू कॉल समवन आउट, यू ऑर्डर और रिक्वेस्ट दे कम टू हेल्प, ठीक है। जब आप किसी को कहते हो कि भाई हम मुश्किल में, आप क्या है हमारी हेल्प करो, खासतौर पे क्या है इमरजेंसी में, ठीक है। तो इन लोगों ने भी मतलब खौफ नहीं दिखाया कि उसमें कॉल आउट किया बलोचिस्तान चीफ मिनिस्टर और ग्वादर रिप्रेजेंटेटिव्स को नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज में, कि मतलब ये हमारी ये डिमांड है, इनको क्या है पूरा करो। यंग गर्ल स्पोक इन इंग्लिश, और एक छोटी बच्ची थी उसने क्या किया, इंग्लिश में तकरीर की, इन एन एफर्ट, किस कोशिश में, टू कन्वे हर डिमांड टू ग्वादर रिप्रेजेंटेटिव्स, वो पहुंचा सके अपनी डिमांड्स, अपनी वो भी मांग थी किससे, ग्वादर रिप्रेजेंटेटिव्स सेनेटर, और क्या नाम है इनका, कहौदा बाबर इन इस्लामाबाद। और साहब क्या कह रहे हैं कि अब इस बच्ची ने जो है ना वो अंग्रेजी में तकरीर की, थिंकिंग दैट, सोचते हुए, ही माइट अंडरस्टैंड हर बेटर, कि वो शायद बेहतर समझ ले उसे, इन इंग्लिश, इंग्लिश में, इन केस ही हैड फॉरगॉटन बलूची, के इन केस ही हैड फॉरगॉटन बलोची, कि अगर क्या है वो भूल गया हो बलोची। तो यहाँ पे एक तरीके से तर्ज किया हुआ है कि वो बलोची लोगों का जो है वो मतलब ख्याल नहीं करते, उनकी रिप्रेजेंट नहीं करते पार्लियामेंट में। तो उन्होंने कहा छोटी बच्ची है, उसने क्या किया है, बलोची की जगह अंग्रेजी में तकरीर की, ये सोचते हुए कि इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या है भूल ना गया हो बलोची जबान, ठीक है। तो एक तरीके से काफी ज्यादा इसमें सरकास्टिकली इसमें ये यूज हुआ है कि बच्ची ने है ना वो अंग्रेजी में तकरीर की। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी क्यों खवातीन है ना वो इतनी गुस्से में थी। The women's anger towards the Andrews MNAs MPs and the chief minister is legitimate। उनका ये खवातीन का गुस्सा था किस की जानिब, ये सेनेटर्स, MNAs, MPs और क्या है चीफ मिनिस्टर, इज लेजिटिमेट, मतलब बिल्कुल जायज है, उसको हम ये नहीं कह सकते कोई ऐसी चीज डिमांड करी थी जो क्या है जायज नहीं थी। इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इन बिग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और उस प्रोसेस में जिसमें कहा गया था कि जी नए बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया जाएगा बलूचिस्तान में, एज वेल एज बिल्डिंग क्रिकेट स्टेडियम्स। ग्वादर में क्रिकेट स्टेडियम काफ़ी जिक्र आपने देखा होगा पिछले दिनों। तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ों का कह के कि जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाएंगे, द बेसिक नीड्स ऑफ ग्वादर्स पीपल्स हैव बीन इग्नोर्ड। उन्होंने कहा जो बुनियादी ज़रूरियात थी ग्वादर के लोगों की, उनको क्या है उनको इग्नोर कर दिया गया है। Since the inception of CPAC, इंसेप्शन होता है किस चीज़ का आगाज, establishment or starting point of an institution or activity। तो उन्होंने कहा जब से ये CPAC का आगाज हुआ था, ग्वादर हैज बीन इन द लाइमलाइट, ग्वादर क्या है वो लाइमलाइट में है। लाइमलाइट में होने का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है ना वो पब्लिक अटेंशन में हो और इंटरेस्ट हो पब्लिक को बहुत ज़्यादा। जिस फॉर एग्जाम्पल देखें, शी हैज़ बीन इन द लाइमलाइट रिसेंटली फॉलोइंग द रिलीज ऑफ हर फिल्म, कि वो भी जो है ना वो क्या है पब्लिक अटेंशन में है, लोगों की मतलब तवज्जो का मरकज़ है फॉलोइंग द रिलीज ऑफ फिल्म। और यहाँ भी कह रहे हैं कि ग्वादर जो है वो क्या था, रहा है इन द लाइमलाइट, ठीक है। कि बड़ा मतलब न्यूज़ वगैरह में अगर कोई भी बलूचिस्तान की बात होती है तो ग्वादर जो है ना वो क्या है सबसे ज़्यादा जो है ना वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है कि भाई यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। The dream of the center and the provincial government is to make Gwadar a future Singapore और दुबई। उनका ये ड्रीम है वफाक और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, वो ये है ग्वादर को क्या है मुस्तकबिल का सिंगापुर और दुबई बना दे। लेकिन क्या है अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की बात क्या है, एज द मौलाना सेड, मौलाना जिस तरह मौलाना ने कहा, क्रिस्टल मेथ इज मोर readily available in this future सिंगापुर than the Panadol in its hospital। उनका क्रिस्टल मेथ है वो ज़्यादा आसानी से मिल जाती है मुस्तकबिल के सिंगापुर में बजाय इसके कि ये पैनाडोल मिल जाए हॉस्पिटल से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे सहूलियात का फुकदान है बलूचिस्तान में।
अच्छा, कह रहे हैं ग्वादर residents are sick of the government's fake promises of development, change lives and better facilities. अब देखें जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह होती है तो उनको कह दिया जाता है कि भाई अभी डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और आपको क्या है बहुत ज़्यादा हकूक मिलेंगे, बड़ा बेहतर हो जाएगा, तो मतलब एक तरीके से ख्वाब दिखाए जाते हैं। तो देखा ये ग्वादर रेजिडेंट्स हैं वो क्या है, और सिक, वो बिल्कुल मतलब तंग आ गए हैं। ये गवर्नमेंट के क्या है फेक प्रोमिस हैं, झूठे वादे हैं ऑफ डेवलपमेंट के भाई डेवलपमेंट होगी, चेंज लाइफ, जिंदगियां बदल जाएंगी, बेटर फैसिलिटी और बेहतर सहूलियात मिलेंगी। फिशरमैन आर नो लॉन्गर अलाउड टू फिश फ्रीली, और फिशरमैन है ना उनको इजाज़त नहीं है कि वो क्या है आसानी से है ना वो फिशिंग कर सकें। इलीगल फॉरेन ट्रॉलर्स आर पार्क्ड एट 3 पॉइंट्स एट द सी। अब ये ट्रॉलर्स आप देख लीजिएगा जिसकी मदद से ये फिश ये पकड़ी जाती हैं मछलियाँ, ठीक है। तो इसको आप ये फिशिंग ट्रॉलर क्या होता है इसको चेक कर लीजिएगा। तो निकल गैर कानूनी फॉरेन ट्रॉलर्स जो है ना वो क्या है, वो 3 पॉइंट पे हमें सी में नजर आते हैं। एक तो ये हफ्तालार है पसनी में, जजीरा इन ओमारा और कलमात बिटवीन पसनी एंड अरमारा, ठीक है। दे सी दीज ट्रॉलर्स कैचिंग फिश, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बलूचिस्तान के मुकामी लोग हैं वो देखते हैं कि ये ट्रॉलर जो है ना वो फिश कैच कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, इवन फिश एग्स वो इसको पकड़ रहे हैं विद बेटर नेट्स, और उनके पास क्या है ज़्यादा बेहतर नेट्स होते हैं देन देयर ओन, बजाय इसके जो इनके पास होते हैं, तो ज़ाहिर है उनके पास ज़्यादा होते हैं। तो जब सब कुछ वो उठा के ले जाएंगे फॉरेन ट्रॉलर्स, तो ये जो मकामी लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। बिसाइड्स एंडेंजरिंग मेरीन लाइफ, तो इसके साथ ही वो खतरे में डालते हैं वहाँ की अभी हयात को। इट थ्रेटन्स देयर सेंचुरीज ओल्ड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, और ये क्या है, ये उसके लिए भी खतरा है जो इनका सदियों पुराना जो है माश का जरिया है, ठीक है। ये इसकी जो फिशिंग है उसकी बात हो रही है। बट द गवर्नमेंट हैजंट डन इनफ टू रिमूव देयर एप्रीहेंशंस, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया है, गवर्नमेंट ने क्या है नहीं क्या नहीं किया है, टू हैव डन इनफ, कि मतलब इन्होंने कुछ किया नहीं है क्या करने के लिए, टू रिमूव देयर एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन होते हैं जब आपको क्या है किसी चीज़ के बारे में खदशात होते हैं, एंजाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लेजेंट विल हैपन, ठीक है। तो जब आपको क्या है एप्रीहेंशन होते हैं, खदशात होते हैं, तो गवर्नमेंट ने है ना इनके खदशात को दूर नहीं किया है। Finally, they have found a voice for themselves in the form of G.I. Maulana, who himself comes from a fishing family and understand the views of the fisher folk. उनका आखिरकार यह है, इन लोगों को एक आवाज़ मिल गई है उन लोगों के लिए, किसकी फॉर्म में, G.I. के जो मौलाना है उनकी फॉर्म में, who himself जो खुद जो है ना वो क्या है फिशिंग फैमिली से बिलोंग करता है, एंड अंडरस्टैंड जो समझता है द वोज होता है परेशानियाँ, आप क्या लेना परेशानियाँ कह लें कि वो परेशानियाँ होती हैं किसकी, फिशर फोक की। फिशर फोक होते हैं पीपल हु कैच फिश फॉर अ लिविंग, वो लोग जो उनका जरिया माश ये है, ये मछलियाँ पकड़ना होता है। तो उन्होंने कहा मौलाना जो है वो खुद जो क्योंकि फिशिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तो वो समझता है कि क्या मसाइल है, परेशानियाँ हैं, मसाइब हैं इन फिशर फोक के, इन लोगों के जिनका जो जरिया माश है वो मछलियाँ पकड़ना जिनका है, ठीक है। अच्छा, हमारे कह रहे हैं मौलाना हिदायतुर रहमान has made this protest inclusive by mobilizing all ordinary people, men, women and children across Makran division. अच्छा, एक और जो बात यह है कि यहाँ पे किसी एक खास तबके के जो है ना वो लोग नहीं शामिल थे इसकी रैली में। उन्होंने कहा इन्होंने अपनी जो प्रोटेस्ट है उसको इंक्लूसिव बना लिया, हर किसी को शामिल किया है, ठीक है। हर इसमें क्या है, सारों को उन्होंने शामिल किया है, इसमें सारे तरह के ऑर्डिनरी आम लोग शामिल हैं, इसमें मैन हैं, मर्द हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, पूरे मकरान डिवीजन के अक्रॉस। There seems to be vast support for the protest sitting and a large crowd has gathered on Marine Drive since November 15. उनको दिखाई देता है कि बहुत बड़ी सपोर्ट है इस जो एहतजाज हो रहा है उसके हक में, और बहुत बड़ा क्राउड जो है ना वो क्या है जमा हुआ मेरीन ड्राइव पे, कब से, नवंबर 15 से। He understands the economic and social threat to the people of Gwadar well, और उनका वो समझता है जो भी माशी और सोशल थ्रेट है, खतरा है जो ग्वादर के लोगों को बड़ी अच्छा तरह समझता है। That's why he had organized a rally where protesters dressed in shrouds to highlight that it is a matter of life and death for the people. उन्होंने इसलिए उसने जो ऑर्गेनाइज की थी रैली, वहाँ पे क्या है प्रोटेस्टर्स जो थे वो क्या किस तरह ड्रेस होके आए थे, ये श्राउड होता है, ये लेंथ ऑफ क्लॉथ और एनवेलपिंग गारमेंट इन व्हिच अ डेड पर्सन इज रैप्ड फॉर बेरियल, ठीक है। तो आप इस तरह कह लें कि जिस तरह कफन में वो आए थे सारे रैली में लोग, क्या करने के लिए, टू हाईलाइट, इस बात की निशानदेही करने के लिए, दैट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर द पीपल, कि ये जो है वो जिंदगी मौत का मसला है लोगों के लिए। Children's rally further emphasized how everyone is affected by the unemployment crisis due to illegal trawling and the token system at the Pakistan-Iran border. और इनका ये चिल्ड्रंस रैली, ठीक है, ये खवातीन की इन्होंने बात कर ली, मर्दों की बात कर ली, तो साथ ही यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जिस तरह ऊपर देखा ना मर्द, खवातीन और बच्चे, तो इस तरह वो कह रहे हैं कि बच्चों की रैली भी थी, वो भी क्या है उसने एम्फेसाइज किया, इस बात पर जोर दिया कि किस तरह हर कोई क्या है मुतासिर है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोजगारी की वजह से,
और क्या है, और ड्यू टू इलीगल ट्रॉलिंग, जिस तरह ये मछलियां पकड़ते हैं फॉरेन ट्रॉलर्स, उसकी वजह से, एंड द टोकन सिस्टम एट द पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, और ये टोकन सिस्टम है पाकिस्तान ईरान बॉर्डर में, उसकी वजह में क्या क्या इनको मुतासर होते हैं वहाँ के मकामी लोग. The women's rally was well organized and enough space was given to the speakers on stage to air their grievances. उन्होंने कहा जो ख़वातीन की रैली थी उसको बड़ी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया गया था, और मतलब मुनासिब स्पेस थी दी गई थी स्पीकर्स को स्टेज पे, ताकि वो टू एयर देयर ग्रीवेंसेस, जो भी इनके मुतालबात हैं, जो भी इनकी परेशानियाँ, जो भी समझते हैं कि गलत हुआ इनके साथ, वो क्या है, वो टू एयर देयर ग्रीवेंसेस, यानी कि वो अपनी बात पहुंचा सकें. ठीक है. अच्छा. Again, women singing Habib Jalib's Dastur and raising slogans against the current government and officials were harassing people at security checkpoints displayed enormous courage. उन्होंने कहा ख़वातीन जो गा रही थी हबीब जालिब की दस्तूर की नज़म दस्तूर, और क्या है वो रेस कर रही थी, उठा रही थी स्लोगन्स, किसके नारे मतलब लगा रही थी, किसके खिलाफ, ये करंट गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स के खिलाफ. किस बात पे, कि हरास करने पे लोगों को, कहाँ पे, सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे. और ये उन्होंने कहा ये मतलब बड़ा उन्होंने क्या दिखाया, बहुत ज़्यादा करेज दिखाई, जब आप क्या है आप बोलते हो अपने हकों के लिए, तो इसके लिए उन्होंने क्या है बड़ी करेज दिखाई, हौसला दिखाया. Nobody could tell from their powerful speeches that they live within four walls. उन्होंने कहा कोई भी नहीं कह सकता था उनकी पावरफुल स्पीचेस को सुन के कि वो क्या है चार दीवारें में रहती हैं, and had never been to a protest before, और कभी भी वो क्या है किसी एहतजाज में उन्होंने शिरकत नहीं की है. Not only did they know all the slogans that are raised in protest in urban Pakistan, उन्होंने कहा न सिर्फ वो जानती थी तमाम स्लोगन जो कि लगाए जाते हैं एहतजाज में ये अर्बन पाकिस्तान में, they were also keen to not give up on their fundamental rights, और वो क्या है, और वो ये भी नहीं वो इस और क्या है, they were also keen to not give up on their fundamental rights, और वो नहीं देना चाहती थी अपने मतलब दस्तबरदार नहीं होना चाहती थी अपने जो बुनियादी हकूक है, फंडामेंटल राइट्स हैं. Boldly, they challenged the provincial government on its recent black law banning protest on Balochistan's highways. और उन्होंने क्या चैलेंज किया था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हालिया जो ब्लैक लॉ है इनका, जिसमें उन्होंने बैन किया था प्रोटेस्ट को, एहतजाज को बलोचिस्तान हाईवे पे, तो उसको ये चैलेंज किया था इन्होंने. rather than listening to the pressing demands of Gwadar people, उन्होंने कहा बजाय इसके कि वहाँ सुनी जाती लोगों की डिमांड्स, लोगों की क्या वो चाहते हैं ग्वादर के लोग, the government has come up with that ridiculous and unconstitutional order to suppress the voice of the most marginalized segments. और गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो लेके आई है एक बड़ा रिडिकुलस मज़ाक़ा खेज अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आईनी ऑर्डर लेके आए हैं, ताकि वो सप्रेस कर सकें, दबा सकें आवाज़ को, कौन से, ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज सेगमेंट्स. मार्जिनलाइज होते हैं जो क्या है मेन स्ट्रीम ना हो, जिनको क्या है ऐसे लोगों का आप अहमियत ना दो ना, तो वो जो बिल्कुल आप कह लें मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट है, तो उसकी आवाज़ को क्या है दबाने की कोशिश की गई है. जिस तरह मार्जिनलाइज्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लेस्ड इन अ पोजीशन ऑफ लिटिल और नो इंपॉर्टेंस, इन्फ्लुएंस और पावर. ठीक है, आगे चलें. अब कह रहे हैं जी, the ongoing protest comprises genuine basic demands which the government can fulfill if it cares enough about the population. उनका ये अभी जारी है प्रोटेस्ट एहतजाज, वो उसमें शामिल है genuine basic demands है, मतलब ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें क्या दिया जाए, हमारे बेसिक हकूक दिए जाए, which the government can fulfill, जो गवर्नमेंट क्या है पूरे कर सकती है, if it cares enough about the population, अगर वो जो है मतलब सोचती है इनके बारे में, केयर करती है इन पॉपुलेशन के बारे में, इन मकामी लोगों के बारे में. The main ones are to curb illegal trawling. अच्छा, अब उसमें कौन कौन सी डिमांड्स हैं. एक तो उन्होंने कहा कि इसको रोका जाए, ये इलीगल ट्रॉलिंग है, जो मछलियाँ पकड़ रहे हैं इलीगली. दूसरा, रिमूव सिक्योरिटी चेक पोस्ट, इनको रिमूव किया जाए, सिक्योरिटी चेक पोस्ट को ईज रिस्ट्रिक्शन, आसानियाँ पैदा की जाएँ, ये पाबंदियाँ हैं बॉर्डर ट्रेड में ईरान के साथ, और किस तरह की जाए, बाय एंडिंग द टोकन सिस्टम को ख़त्म करके आसानियाँ पैदा की जाएँ, एंड प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन, और दूसरी बुनियादी ज़रूरियात जिसमें पानी, बिजली, हेल्थ और एजुकेशन शामिल है, वो मुहैया की जाए. आई वुड से दैट फॉर सच रेडिमेंट्री डिमांड्स, मैंने कहा कि मैं कहूँगी कि जिस तरह ये रेडिमेंट्री डिमांड्स है, रेडिमेंट्री होती है बिल्कुल बेसिक. अब जिस तरह हम बात करते हैं एजुकेशन की, जिस तरह ये पीछे उन्होंने बातें की हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन का, ये सारी क्या है रूडिमेंट्री डिमांड्स है, बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई बहुत आउट ऑफ द वे जाके चीज़ नहीं है, ये तो एक आपका क्या आईनी हक है. जिस तरह रूडिमेंट्री का क्या मतलब होता है, इन्वॉल्विंग और लिमिटेड टू बेसिक प्रिंसिपल्स. तो उन्होंने कहा ये राइटर कह रही हैं कि जी मैं ये कहूँगी कि इस तरह की रूडिमेंट्री डिमांड्स हैं, द पीपल ऑफ अ सिटी दैट इज बिलीव टू बी अ पोटेंशियल गेम चेंजर. उन्होंने कहा उस शहर के लोगों के लिए, उस शहर को जिसको कहा जाता है ये क्या है पोटेंशियल गेम चेंजर है. गेम चेंजर है, आप कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट और फैक्टर जो है ना, ये बिल्कुल एग्जिस्टिंग सिचुएशन को बदल के रख दे. जिस तरह ग्वादर बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा सीपीए के वाले से कि ये गेम चेंजर साबित होगा, यानी बहुत अहम किरदार अदा करेगा ये.
तो उन्होंने कहा उस शहर के लोगों के लिए जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई गेम चेंजर है, ना सिर्फ वहाँ पे सूबे के लिए बट फॉर क्या है, फॉर द इंटायर कंट्री, पूरे मुल्क के लिए, शुड नॉट हैव टू प्रोटेस्ट फॉर 2 कंसेक्यूटिव वीक। उसको नहीं प्रोटेस्ट करना चाहिए था, एहतजाज करना चाहिए था 2 कंसेक्यूटिव वीक्स। कंसेक्यूटिव क्या होता है, लगातार के 2 लगातार हफ्तों के लिए। नाउ दैट द होल ऑफ ग्वादर, उन्होंने कहा अब जबकि पूरे का पूरा ग्वादर जो है, स्पेशली इस वुमेन, खासतौर पर इसकी खवातीन, आर डिटर्मिन्ड, वो बिल्कुल क्या है, तैयार हैं, डिटर्मिन्ड है कि भाई हम ये करके रहेंगे टू गेट द बेसिक राइट्स, वो बेसिक राइट्स हासिल करके रहेंगे। किसके जरिए, इस सिटिंग के जरिए। द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट इमीडिएटली, गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए इमीडिएटली, यानी फौरन, टू फुलफिल विशेस, की उनकी डिमांड है, उनकी जो विशेस है, उनकी ख्वाहिशात है, उनको पूरा किया जाए। जिस तरह उनकी बेसिक क्या थी कि ये बॉर्डर के हवाले से थी, इलीगल ट्रॉलिंग रोकना, उसके हवाले से थी, तो वो वाली डिमांड है, इनको पूरा किया जाए। बेसिकली ये बलूचिस्तान की ख्वातीन के बारे में था, जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई इनको अपने हकूक़ का इतना इदराक नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा ये जो पिछले हफ्ते एक रैली हुई है गो गिव राइट्स टू ग्वादर, इनकी सरबराही में मौलाना हिदायतुर रहमान जीआई के, तो यकीनन जो है ना, इससे हमें पता चलता है कि ये बखूबी आगाह है बलूचिस्तान की यहाँ पे ख़वातीन अपने हकूक़ से, और जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पे कंडक्ट की है, और लोग ख़ासतौर पे गवर्नमेंट को उस बारे में बावर कराया है कि भाई इनके भी जो है ना जायज़ हकूक़ उनको पूरा किया जाए। ठीक है, तो आज का ये हमारा ओपिनियन था ग्वादर्स वुमेन। अपनी आप प्राइस जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली ओपिनियन मैं करवाता इस वजह से नहीं हूँ कि बहुत कम, इवन एडिटोरियल, ओपिनियन छोड़े और एडिटोरियल भी जो है ना, बहुत कम लोग रह गए हैं जो लोग देख रहे हैं, कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना यहाँ पे लोग मोस्टली है ना वो कैबरी और छोटी छोटी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो फिर भी खैर मैंने आज ओपिनियन कराया था, तो इसको आप देख लें, इसको आप शेयर वगैरह करें अपने, मतलब देखना चाहते हैं ओपिनियन वगैरह, फिर मेरी कोशिश होगी कि ये भी इसको सिलसिले को शामिल कर लूँ। ठीक है, तो आज वैसे डॉक्टर मलिया लोधी के ओपिनियन कराता हूँ, आज थोड़ा मैंने दूसरे राइटर को भी इसमें शेयर किए, तो आप लोगों की फीडबैक में और भी दूसरे ओपिनियन के हवाले से भी मैं राइटर्स शामिल बाद में करता रहूँगा। लेकिन ज़ाहिर है ये डिपेंड करता है कि आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो तभी ये इस तरह शामिल होगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।